साहब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चलो बताता हूँ, चलो। चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? सांगा। कहाँ के रहने वाले हो? कोलपट्टी। क्या काम करते हो? मेरी एक बेकरी है। मैडम क्या प्रॉब्लम है? फोन नीचे रखो। डुअल सिम है। ये फोन कब लिया है? ये सब सवाल ये क्यों पूछ रही है? 6 महीने हो गए मैडम। तो पहले वाला फोन? कौन सा मैडम? वो फोन कहाँ है? मैडम ये फोन लेते ही वो फोन मैंने अपने लेबर को दे दिया। तुम जा सकते हो। जा तो। ठीक है मैडम, चलता हूँ। सांगा की मोबाइल हिस्ट्री इसी में है ना? यस मैडम। ही इज वन ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो इस सांगा ने लास्ट नाइट 9:25 को सदाशिव को कॉल किया था, पर वो मिस कॉल हो गया। दोबारा डायल करते ही उसने फोन काट दिया। इसका मतलब है उसने दूसरे नंबर से कॉल किया होगा। अब हमें उस नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगाना होगा। Don't touch the face. हाँ बोल। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की, लेकिन तूने कुछ बताया तो नहीं? सही सही बोल। मैंने कुछ नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे क्यों बुलाया। तू सच बोल रहा है ना? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। चल चल चल। ये फोन क्यों कट गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहा है? मैंने मारने के लिए बोला तो तू मारेगा? मेरे खिलाफ तो धंधा करेगा? मेरे लोगों को तूने मारा और तू मुझे भी मारेगा? ये मारना क्या होता है? ठीक है, गांव में मेरा भाई है करके घूम रहा है। तू मेरे जैसा दिखता है तो क्या तू मेरा भाई है? बोल रे। कनिष्वरा, तू मुझे मंदिर बुला रहा है? पता चल रहा है मुझे। अगले शनिवार को मैं पक्का आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। भाई मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता भाई। उपवास के दिन चुपचाप बैठने का, नहीं तो ऐसे ही मार खाएगा। ए, क्लियर कर दो। फोन ला। हेलो दिलावर, सांगा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ हाँ भाई, हाँ पर उसने कुछ बोला नहीं। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा वो। बाहर निकालो उसे। चल बारा। चल चल। सांगा, मैडम मैडम। सुनो, तुम जा सकते हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैडम मैडम मुझे मत मारिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हमारे रास्ते का रोड़ा संगीता है, इसे भी टपका देता हूं। अबे तूने संगीता की जगह सांगा को मार दिया। यहाँ से निकल, फंसना है क्या? चल।
पकड़ो इसे। चल 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 छोड़, साइड में ले इसे। छोड़ो। क्या हुआ, अचानक से फोन किया? कोई खास बात है क्या? क्या हुआ, बोलो। सॉरी कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। पहले बोलो, बात क्या है? मैडम मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी झूठ नहीं है मैडम। श्रवण को मैंने ही मारा। व्हाट? क्यों मारा उन्हें? उन्होंने मुझे मारने के लिए बोला था मैडम। मुझे मत मारना मैडम। सर सर Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। Liquor drinking is injurious to health. मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सांगा के मरने से तुम्हें क्या परेशानी है? जिस क्रिमिनल को हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ इसका क्या संबंध है? सांगा की डिटेल क्यों चाहिए? सर, सदाशिव की लड़की को जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसी क्रिमिनल ने किडनैप किया मैं है। इस केस के बारे में सब कुछ जानता हूँ, समझाने की कोशिश मत करो। सदाशिव के पीछे क्यों पड़ी हो? क्रिमिनल को ढूंढोगे तो सदाशिव की लड़की अपने आप मिल जाएगी, क्या समझी? आई एम श्योर सर, सदाशिव और क्रिमिनल के बीच में कोई संबंध है। इंक्वायरी करते समय सांगा मारा गया, इसमें कोई बड़ा हाथ है सर। मेरा ख्याल है सांगा ने ही श्रवण को मारा है। संगीता, यू डोंट मिस्टेक मी। अपना पर्सनल मैटर बीच में मत लाओ। आई थिंक यू फॉल इन लव। सर, तुम अपना काम करो, बाकी कामों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। श्रवण के केस में इंक्वायरी करना तुम्हारी ड्यूटी है। व्हाट्स योर असाइनमेंट? वी आर अंडर प्रेशर। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन? क्रिमिनल्स छिपे हुए हैं सर, उनके मूवमेंट पता नहीं चल रहे हैं। तुम चाहो तो स्टेट आईपी की मदद ले सकती हो। ओके सर। संगीता, तुम कब आई? मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन तुमने ही मुझे बुला लिया। क्या हुआ? कार्तिक, आई लव माई जॉब। मुझे ये काम बहुत पसंद है, बट क्या हुआ? कार्तिक, मुझे चुप रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सर के केस में कुछ तो बड़ा क्राइम है। मैं अपने सुपीरियर की बात सुनने के लिए मजबूर हूँ। क्राइम मतलब कैसा क्राइम? उस क्राइम के बारे में मुझे इंक्वायरी ही नहीं करने दे रहे। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। उसके लिए चांस ही नहीं दे रहे। लगता है उस क्राइम का कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर सर की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं बिकॉज ऑफ हिम, और तुम कह रही हो कुछ नहीं होगा। सो पुलिस सेल्फिश, तुम लोग जो चाहते हो वही करोगे। क्या तुम भी मुझे गलत बोल रहे हो? डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वही कर रही हो ना? मैं ही नहीं, सभी को वही करना पड़ता है।
इतिहास में कोई सच छिपा नहीं रह सकता है, वो किसी भी रूप में बाहर निकलेगा ही। इसलिए मैं भी वेट कर रही हूं। I'll do my level best. आराम से खेलो हैं। राम स्वामी जी, आओ कार्तिक। वो 6 लड़कों को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पढ़ाएंगे, ऐसा सर ने कहा था ना? हाँ सर बोले थे। वो गांव में लड़कों के साथ गए थे क्या? हाँ गए थे। आने के बाद कुछ बोला था? नहीं, कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा भी था तो बोले कुछ नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो चले गए। उसके बाद तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। मुझे फोन करने को बोले, तब मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, जब मैंने फोन किया था तब वो कहाँ थे पता है? पता नहीं क्या हुआ, तुम फोन करते तो तुम्हें बता देते। उनको मरने नहीं देते, लेकिन अब तो वो मर गए। भैया, आप अकेले आए हो? हाँ। दादाजी नहीं आए? सर आए थे यहाँ पर। जब ये सारे बच्चे 8वीं तक अच्छी तरह से पढ़ाई किए तो फिर आगे इनको पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? हम लोग नहीं पढ़े सर तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए काम पर भेज दिए। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, बच्चे लोगों को तो पढ़ने देते। आप लोगों का जीवन तो बिना शिक्षा के गुजरा ही है, लेकिन बच्चों का भविष्य क्यों आप लोग बिगाड़ना चाह रहे हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? शिक्षा से बुद्धि मिलती है, ताकत मिलती है। कम से कम 18 वर्षों तक बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, इससे उनको खुशी मिलेगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। शरवण सर, मैंने अपने बच्चों को आपके पास भेजा था, उसे लेकर नहीं आए। सर, मेरा बच्चा भी नहीं आया। सर, मेरा पोता भी नहीं आया। सर, हमारा बेटा भी नहीं आया। मेरी बेटी भी नहीं आई अभी तक। मेरा बेटा भी। कितने लोग, आखिर और कितने लोग अपने बच्चों की जिंदगी खराब करोगे? सर, आसपास के 5 गांव के लोगों को 15-15 हजार देकर लगभग 30 से 40 बच्चों को ले गए। चलो जल्दी जल्दी चलो 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 बेटा, चल जल्दी अंदर, चलो अंदर जाओ। चल बोला ना, चल अरे जल्दी, चल अंदर, चल अंदर जा, जल्दी। बस के अंदर जा, अंदर जा बोला ना, चल बस के अंदर, चल अंदर बैठ, चल जा अंदर जा। उसमें 10 से 15 लड़कियां भी हैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या किया तुम लोगों ने? आखिर क्या किया तुम लोगों ने? अरे आखिर कब तक ऐसा सहते रहोगे? ये कितने सालों से हो रहा है? क्या कहा तुमने? हमने उनको बोला मुथ्थू करपन काम पर ले गए हैं। कौन है ये मुथ्थू करपन? ऐसे बोले थे, गाँव वाले मुंह फाड़ने लगे। अभी वो सारे बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? वो सब मुझे ठीक से मालूम नहीं सर। जहाँ मैं ड्यू भरने जाता हूँ वहाँ एक सांगा नाम का बंदा था, उसको काम के लिए लड़के चाहिए बोला, इसलिए मैं ले जाकर छोड़ा। सब तांबरम, कडप्पा, कुडनगरी के लकड़े का मिल, वाटर कंपनी में लड़के लोग काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो उसमें तेरा कितना कमीशन है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन बच्चों को तो सिर्फ मैंने छोड़ा है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैंने तो अच्छा काम किया है। तूने तो सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं। कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। इसके बाद तो ऐसा मत कर। सर फोन। हेलो, ठीक है मैं अभी आता हूं। Then Mr. Ratinavelu, $1 million has been transferred into your account in Malaysia.
थैंक यू वेरी मच रोनाल्ड। वेलकम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का रेट $2 मिलियन होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेल, लेट्स सेलिब्रेट दिस। आई विल बैक इन फ्यू मिनट्स। टेक दिस। ओके, मैं देख लेती हूँ सर। हाय। आखिर फंस गया ना भाई, बहुत चकमा दे रहा था। अपने काम धंधे की वाट लगा कर रख दिया इसने। पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, मैं तो उधर ही टपका देता, लेकिन आपने बोला जिंदा चाहिए। सर, मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। सदा, मैंने तुझे हमेशा दोस्त समझा, लेकिन तूने दोस्ती नहीं निभाई। ऑडिटिंग के नाम पर तूने 31 करोड़ लूटे हैं। मेरे साथ रहते हुए भी अननोन बना रहा और रिजाइन करके चला गया। बट माई गुड लक कि मेरे गए हुए क्लाइंट्स एक बार फिर से मेरे पास वापस आ गए। सर, मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल छोड़ देता, लेकिन अगर तू कॉन्ट्रैक्ट पर होता, पर तुझे यहाँ लाने के लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़ा, फिर भी तुझे अकल नहीं आई और तू पुलिस के पास चला। पुलिस के पास नहीं गया था सर, मेरी लड़की ग्रुप स्टडी करने गई थी और आपके आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें आपका संबंध है। कुछ भी बोल के फंसने से अच्छा सेफ्टी साइड मैंने पुलिस को बोल दिया। मैं फंसा तो अपना नेटवर्क भी फंस जाएगा सोचा। मेरे साथ गद्दारी का अंजाम। तुझे बाहर कैसे लाना है ये मुझे पता था। अरे बच्चों, कोई मनियारी के लोग यहाँ पे हैं? नहीं है। चलो जल्दी जल्दी काम करो। क्या इतने धीरे काम करो है? चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है सब? अरे रे भावना, क्या हो गया? खाते पीते नहीं है, मेरी जान खा जाते हैं। बेहोश होके टाइम पास मत करना। आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं नहीं छोड़ूंगा किसको, समझे? नहीं भैया, ये सच में बीमार है। हाँ, तुम लोग को कोई और बहाना नहीं मिला है। खड़ी क्या है, काम कर। चल जल्दी कर। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। उठना, उठ। बहन, क्या हुआ इसे? ये बेहोश हो गई काम करते करते। इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? हाँ भैया। कौन है तो? क्या चाहिए तुझे? पिक्चर से यहाँ कोई नहीं है, तू जा सकता है, समझा? मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है। सुनो, यहाँ कोई पिक्चर से है? नहीं है, कोई नहीं है। चल निकल यहाँ से। गाड़ी चला। अरे बच्चों, तुम सब किस गांव से हो? किच्चूड़ गांव से। पिच्चूर के? आओ आओ, नजदीक आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे गांव से कितने लोग आए थे? 23 जन आए थे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं भैया, यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रहा है। गांव जाकर मम्मी पापा को देखने का मन कर रहा है, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। भैया, थोड़े दिन पहले दादाजी पूछकर गए थे, हम सभी को गांव लेकर जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। आप तो हमें ले जाएंगे ना? श्रवण सर यहाँ आए थे, उनके साथ क्या हुआ था? बोलना, क्या किया उनके साथ?
ए बच्चे लोग, तुम लोग काम को रोक दो। सब लोग मेरे साथ चलो। आ जाओ, चलो साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, चलो मेरे साथ। क्या चल रहा है? अब काम अच्छे से चल रहा है सर, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वो लकड़ी का लोड भेजना था, क्या हुआ, निकल गया? सिंगापुर का माल ना सर। और बाकी कंटेनर? हाँ, वो भी निकल ही रहा है सर। निकल रहा है। वो भी रेडी हुआ कि नहीं? सब रेडी है सर, बस निकलने की देरी है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ कोई रहना नहीं चाहिए और ध्यान रखना कि कोई रिपोर्टर ना आने पाए। सब क्लियर है, ये सब मैं देख लूंगा सर। किधर जा रहे हो तुम लोग? चलो। क्या कर रहे हो तुम? ये लोग अंदर क्यों जाएंगे? सांगा, किधर जा रहे हो? बच्चों पर हाथ उठाएगा तू? कैसी आवाजें हैं? अगर तूने बच्चों पर हाथ उठाया ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सर, श्रवण है। उसके साथ और कोई आया है क्या? वो सब के सब मुझे चाहिए। कोई नहीं। ठीक है, फोन काटना मत। बोलो। मुझे वहाँ की बातें सुननी है। ए, बाजू हटो। क्या बात है? भाई ये देखो ना। तो तुम हो। उस दिन तो बोले थे बच्चों से काम नहीं कराऊंगा, तो फिर ये क्या है सब? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी कंपनी में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं सारे बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जो करना है कर लेना। सांगा, सांगा, ये कंपनी किसकी है उसे पता है? नहीं पता सर। पता है। कौन है फोन पे? बिजनेसमैन रत्नम वेलू है ना? अच्छी तरह से पता है मुझे। क्या सोच रहा है अपने आप को तू? सोसाइटी में अच्छी तरह से रहने वाला ऐसा करता है क्या? जितने दिनों तक बच्चों ने काम किया उनका एक एक हिसाब कर दो और पैसे दे दो। मैं उनको साथ में ले जाऊंगा। प्रॉब्लम मत बढ़ा, वो जैसा कहता है वैसा ही करो। ओके सर। चलो आओ। कम। ठीक है, सर ने कह दिया है। सारे बच्चों का हिसाब किताब करके मैं रख देता हूँ, कल आकर ले जाना। कल? अब क्या सोच रहे हैं साहब? आपसे कह दिया ना, कर देंगे। हमें भी बच्चों से बहुत प्यार है। ये कार्तिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुनो बच्चों, खा पीकर आराम से सो जाओ। जाओ जाओ। हे। कलेक्टर साहब अभी फोन किए थे, वो कल ही आएंगे। पर सर की गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो पूरी फैमिली के साथ मंदिर गए हैं। पर्सनल काम के लिए ऑफिस की कार यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में आता हूं। सर आए तो बोल देना। नमस्कार। ठीक है सर। टू कलेक्टर सर, श्रम महात्मा ट्रस्ट से श्रवण। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन अपनी कंपनी में काम करने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, माफ करिएगा, मेरी फाइल छूट गई ये रही थी। सर, ले जाइए। चलता हूं सर। हाँ, खड़े खड़े लाख रुपया कमा लिया। क्या करे, आदमी तो अच्छा दिखाई देता है, आखिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। शनि जो इसके सर पर बैठा है। बकरी मैं कर रही है। सुन रहे हैं भाई, बकरी दिखाई दे रहा हूँ। हाँ हाँ। सांगा जी, तुम भी चले जाओ। एविडेंस छोड़ना मत, सब लेके आ जाओ।
उनके मरने की खबर तो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं है, तो किसी ने ये बात छुपाई है। क्यों? मैडम, सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। मैडम, सारे क्रिमिनल्स इसी रास्ते से जा रहे हैं और हम यहाँ पर जाकर उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है मैडम, और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं है। हाँ ठीक है। तुम सब गांव निकलो, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। संभल के जाना। बाय। ए, तू क्यों नहीं जा रहा है? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? जरा ढील छोड़ दिया तो यूनियन बना रहा है तू, हैं? तेरे गांव से तेरे मम्मी पापा को पैसा देकर ले आया तो यहाँ आके शान पट्टी कर रहा है तू। तेरी तो भाग बताता हूँ तेरे का। ठीक है, आजा। भाई, अपना शक सही निकला। महात्मा ट्रस्ट के एक बंदे ने अपने मिल के एक आदमी को मार डाला। अनाथ लौटे की इतनी डियरिंग तू से टपकाएगा क्या? हाँ भाई। भाई मैं टपकाऊंगा नहीं भाई, वो नया ईंट का मिल आ रहा ना, वो लेकर दोगे तो मैं सेटल हो जाऊंगा भाई। तेरी राशि क्या है? मकर राशि। और इसकी? मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि राहु। मेष राशि में प्रॉब्लम है। ए तू जा रे। ठीक है भाई। मार के रहूंगा उसे। ए हटना, ए पता है बहुत अर्जेंट है मेरे को। हट हट सामने से। हेलो। पोजीशन में है ना सब लोग? यस। मैडम को बुलाओ ना। ओके। सब लोग अलर्ट रहना। ए भाई, बड़ी मस्त आइटम लग रही है। क्या दिख रही है? क्या कमर है? नहीं दिख रही है। 7 अप है क्या? है छोटे निकाल के दे रहे हैं। अभी देता हूँ। गोटी वाला सोडा नहीं है क्या? वो वाला सोडा नहीं है, ये ले लो, ये पियो। ठीक है, लाओ। क्या है? मैंने सोचा जीजू कहोगी, भैया बोल दिया। सामान तो मजबूत है। अरे ये तो एक ही सांस में पूरी बोतल पी गई। तो मुंह में पानी भी आ गया। कैसे चला रहा है? दिखता नहीं है क्या? तुझे देख के चलना चाहिए। तुझे मेरी गाड़ी मिली है क्या? जाके कहीं और मार। तेरी तो हक। हेलो मैडम, इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ब्रोकर सिल्वर्स इधर ही आ रहा है। ब्लू कलर टीवीएस और दाढ़ी में आ रहा है। हाय हाय, क्या चीज है? ठीक है, मैं देख लेती हूँ।
चलो फिर मिलना। चलोगी क्या? कितना लोगी? गाड़ी निकाल, बताती हूँ। चलो। छी, जीने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। बिना गियर की गाड़ी वाला आइटम लेके चला गया। लड्डू बोले तो यही लड्डू है। इसका रेट क्या होगा? छी, क्या रे तू रेट की बात करता है? अरे रेट का क्या, करोड़ों दे सकता हूँ और पूरी जायदाद भी दे देता। चला जा। सुन ले, अपन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। 2000 रुपया देता हूँ। अभी एक कस्टमर आएगा, उसे पटा लेना। चल जा। देखा इसे, ये तो अपन को ही हजम कर लेगी। छोड़ दे, अपने पास वैसे भी है ही क्या। अच्छी पढ़ी लिखी लग रही है, अच्छे घराने से लग रही है, यहाँ क्यों आई? दीदी हमें बोल रही है? दीदी यही है, इसने मुझे भरोसा दिलाकर मेरी इज्जत लूट ली। इसे देखा है क्या कहीं? दिखा तो। आप लोग बताओगी तो अच्छा होगा। इससे मिलूंगी तो ये सब छोड़कर इसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी। कस्टमर आ गया है, इसकी गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। तू फटाफट आ जा। नमस्कार। इस बार का माल कैसा है? हाथी तो नहीं ले आए? हाथी नहीं, घोड़ी है। अरब की घोड़ी है। ना पैसा दे। बिल्कुल मस्त है ना? हाँ, उधारी में चल जाएगा। ये सब काम नहीं होगा। तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? फोकट में काम बजा के लेना चाहता है? अरे तो क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। दिन भर में कितने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ, किसको किसको याद रखूं। ये ले, एक दो तो याद रह जाएगा। इसे तो नहीं जानती। ये है क्या? अपना कस्टमर है, कभी कभार आता जाता है, थोड़े दिन के लिए मुझे खरीद लेता है। बहुत बुरा आदमी है। ये लाल साड़ी, आजा। एक न एक दिन तो जरूर फंसेगा। अब क्या करे, जा तू। इंस्पेक्टर को मेरा नाम बोला क्या? क्या किया? मेरा नाम लेने के बाद उसने मारा है? ठीक है छोड़, मैं एसीपी से बात कर लेता हूँ। अब क्या क्या करूँ इन लोगों के लिए। जैसा सोचा था वैसे ही आइटम निकली। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। हेलो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, वो देखा क्या? घोड़ी में सवारी हो, शूट कर दूंगी। शादी हो गई ना? बोल। हाँ हो गई। यही 20 साल। अरे मुझे माफ कर दीजिए मैडम। 20 साल हो गए, 2 बीवी है, बस नहीं है तुझे? माफ कर दीजिए मुझे। उठा लूंगी तुझे। उठ, पहन इसे, पहन। ये शर्ट भी पहन अपनी, पहन इसे, पहन। जल्दी कर, निकल अब। अरे रुकिए ना। निकल। आ गई मुझ पर। निकल। अरे कहाँ फंसा दिया इसने? आओ भाई, घोड़ी की सवारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से। आपके चेहरे पे वो दिख रहा है। सही बात कह रहे हैं आप। भाई आप जरूर दोबारा आना। बिल्कुल, बहुत जल्दी दोबारा आऊंगा। तेरी तो ऐसी क्यों बोल रहा है? फंसा दिया। अभी क्या खबर है? आज मिस नहीं होगा भाई। आज उसका खात्मा होना ही चाहिए। उसका खात्मा करके रहूंगा।
ककड़ी ले लो। सर अरे, सर आगे सर, जाके खड़ा ले रहे। लो। सर हाँ, ये लो। ले लो 10 का 5, 10 अरे का 5। आगे जाना, मैं ले रहा हूँ ना। गर्मी ले लो, के लिए ककड़ी अच्छा है, ले लो। लीजिए सर। भाई साहब सर ले ककड़ी लीजिए 10 का सर। 5। सर 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 ले लो ले लो। हाँ पैसा नहीं पैसा। भाई, ये अरे लो, जाओ ये। यार। ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए, बोला साहब ना। सिर्फ 10 रुपए का है। अरे ले जाओ लो ना यार। साहब। परेशान मत अरे करो, ले लो किसी ना। गाड़ी अरे बस 10 रुपया। सर सर से। ए अरे भाई, ले लो जाना ना, पीछे। लो ना। कितने का है ये? सर 10 रुपए का है 10 सर। रुपए का? सर सर 10 रुपए का है सर, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है सर, ले लीजिए सर। सर सर ले लीजिए सर। सर सर बहुत अच्छा है सर। सर हाँ। गर्मी से आराम दिलाएगा सर। सर बहुत अच्छा है सर, ले ले। तेरी तो लाके तुझे काम कराते हैं और तू नखरे करता है, हाँ? नहीं 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 नहीं, मर जा रे। मेरा बदला पूरा हुआ। क्यों बे, बदला ले लिया, गांव जाएगा? और कहाँ जाऊँ, गांव ही जाऊंगा। I need this job to be done within a week. Is it possible? Why not? It's always possible. Don't worry. Cool. पेरूमल को टपका दिया। What's wrong? No, it's a local issue. Okay, Ratanavelu. But for any reason, it should not disturb our business. You know that, right? Be careful. Bye. Why? क्या है? पेरूमल को मार दिया। तू बीच में क्यों बोल रहा था? आपने पेरूमल को तो टपका इतना दिया। टेंशन क्यों ले रहा है? जो मरा वो तेरा भाई था या मेरा भाई? इस बिजनेस में तो लोग रोज मरते रहते हैं, इसमें खास क्या है? वैसे वो मरा कैसे? वो तो टॉयलेट के पास मरा पड़ा हुआ था। डिस्पोज कर दे। वो लड़के लोग ट्रस्ट में घुसकर उस बुढ़े को टपका देंगे। नो नो, ट्रस्ट में कोई भी मर्डर होगा तो वो घूम फिर कर अपने ही सिर पे आएगा। उसे किसी भी तरह से हमें ही खत्म करना होगा। क्या करना है मुझे पता है। फिलहाल दिलावर, तुझे अलर्ट रहना होगा। ये मुझे ऐसा क्यों बोल के गया? जाकर एक बार मैं अपने पंडित से मिलकर आता हूँ। हाय। अरे तू है क्या? पहचाना नहीं? पहचानूंगी क्यों नहीं। अब आया है। ए, कहाँ चलना है? तेरे घर चलेंगे, बैठ ना। ए, अंदर जाओ, अंदर अंदर जाओ। जाओ अंदर। ए, बिरयानी खाने से पहले एक पैक बना के देना, बनाना बनाना प्लीज। मूव मूव मूव। लो डार्लिंग, खा लो ना। बहुत खूबसूरत है तू, इसीलिए तुझे ढूंढ कर लाया हूँ मैं। जब तेरा काम रहता है ना तभी मैं खूबसूरत लगती हूँ। बेचारी उस लड़की का क्या कसूर था, वो भी तो सुंदर थी। हे, किससे बोल रही है तू? चलो। ए, वहाँ बाहर क्या देख रहा है तू? कुछ गलत काम किया है क्या तूने? हाँ? तेरी तो हट। अरे बाप रे, तू है?
बाकी के दो कहाँ हैं? तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मैं क्यों बताऊं तुम लोगों को? बता, नहीं बताएगा? बता। सीधी तरीके से तुम बता मुझे दे। मारने वाली है ना? इसके पहले तूने बहुत लोगों को मारा है, मरने से मैं नहीं डरता, समझी? तू से टपकाएगा क्या? ठीक है भाई। हाय। हाय। मुझे इतनी अर्जेंटली घर क्यों बुलाया? आओ बताती हूँ। घर पे कोई नहीं है क्या? कुछ काम से सब लोग बाहर गए हैं। क्या हो, ऐसे क्यों भीग कर आए हो? अर्जेंटली बुलाओगी तो ऐसे ही आऊंगा ना। अर्जेंटली का मतलब ये नहीं कि भीग कर आओगे। अरे रेनकोट तो पहन लिया होता। एक बात बोलूं? ठीक है बोलो। सुनो, मेरी शादी के लिए घर वाले बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो जिंदगी का सवाल है, तू पीछे हट जा। मैं और तुम और उस पे अकेली रात कर ले दिल रुबा तत तत तक थे तत तत तक थे हद से गुजर जाने दे मेरे यार कर ले जाने जा तत तत तक थे तत तत तक थे कहती है ये रात नशीली कर ले जी भर प्यार प्यार प्यार। दिल धक धक करता सुन ले क्या कहता भर ले बाहों में यार इस दिल की सुन ले हर सपने बुन ले क्यों गुमसुम है तू यार। देख जरा ये मौसम तू देख ये समा तन्हाई का आलम उस पे दिल जमा। अरे ऐसे में इस दिल को भला होश हो कहाँ। दिल धक धक करता सुन ले क्या कहता भर ले बाहों में यार। रंग दे दिल को रंग दे यारा चाहत के रंग से मुझसे दूर खड़ा है क्यों तू मुझे लगा आग से। है रात की ये खामोशी सुन सांसों की सरगोशी। जानम मेरा ये दिल तेरे लिए ही ये अदा। जानम क्या सोचता है जाने जा हूँ मैं तेरी दिलबरा। दिल जिस दिन से दिल लगा लिया तुमसे क्या बोलूं अब लगे नहीं कुछ भी प्यारा तुमसे सनम।
बाहों में ये सब पूछने के लिए कोई नहीं है क्या? काम करने के लिए गई थी मेरी बेटी, अरे मुर्दा बनाकर भेज दिया। मैं क्या करूं? अस्पताल जाने से पहले ही मेरी बेटी की जान चली गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी बेटी को तूने क्यों छीन लिया? इसे कैसे घर ले जाऊं? क्या अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को भगवान ने छीन लिया। बेटे की तरह पाला था मैंने इसे ताकि मेरा सहारा बने। नहीं, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया ये? अरे 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 भावना, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी बेटी क्या हो गया? मेरी बेटी को नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं लाऊंगी। अरे भावना, ये सब क्या हो गया? भावना, ये सब क्या हो गया? भावना, क्या हो गया? भावना, क्या हो गया ये? बेटी उठना, तेरी बहन आई है। उठना उठना बेटी, तेरी बहन आई है। उठ जा। बेटी मुझे छोड़ के बेटी उठ जाना। तेरी बहन आई है। भैया भैया रुकिए भैया, मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ भैया। वो ऐसे नहीं मर सकती है। वो उसे किसी ने मारा है भैया। उसे नहलाते समय मैंने कुछ निशान देखा। ये क्या कह रही हो? उसकी छाती पर मैंने एक निशान देखा भैया। उसके अगल बगल भी सूजी हुई थी। वो जहाँ काम करती है उस कंपनी में उसका इलाज हुआ था और वो ठीक होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। वहीं पे कुछ गलत हुआ होगा भैया। वो किसी बीमारी और एक्सीडेंट से मरती तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। वो कैसे मरी और उसकी वजह क्या थी हमें कुछ नहीं पता है भैया, नहीं जानते। हम गरीबों की जान की इतनी ही कीमत है क्या? स्कूल जाऊंगी कहती रहती थी। स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उस लड़की को हमने काम पर भेज दिया और मार डाला। चल 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 यहाँ से भाग, भाग यहाँ से भाग, चल भाग। हेलो, मैं घुंघरू बोल रहा हूँ, फोन उसे दे। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। भाई, कौन है? फिर उसी का फोन है। बोल। मैंने कहा ना मुझे फोन नहीं करना। मोबाइल से बात करने के लिए नहीं बोले ना। ठीक है बोल। भूख लग रही है, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। गुना भाई पैसे दिए बगैर चले गए। गुना? क्या हुआ गुना को? उसने अपनी बात नहीं मानी। गुना को किसी ने मार दिया। उसने ही टपकाया है। इतने लोगों को मार के भी क्या फायदा हुआ? हमारे सब साथियों को एक एक करके मार रहा है। मैं इसका बदला लूंगा, जान से मार दूंगा उसे। मुझे छोटे काम के लिए लेते हैं, एक दिन मैं भी बड़ा काम करके दिखाऊंगा। तब इन सबको पता चलेगा कि मैं भी क्या हूँ। ये गुना भाई की गाड़ी, अगर ये सुन लेता तो मेरा गला काट के फेंक देता।
मारो मत सर। पता क्या है? मुझे मत मारो। कुछ नहीं पता सर, बिरयानी दारू सिगरेट मंगाते हैं, उन लोगों के साथ रहता है और कुछ नहीं पता है तुझे। अब पता चलेगा तुझे, सब बताएगा तू। सर मुझे यही पता है कि वो दुकान खाली करवाते हैं और ये सब करते हैं। मुझे मर्डर वर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए सर। बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है तू जा। यस वो लोग यहीं पे रहते थे, उन लोगों को खाली करवा दिया मैडम, और वो बिना बताए यहाँ से चले गए मैडम। अब वो कहाँ गए हैं मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। ये कहाँ गए थे? किस किस का फोन आता था? कौन कौन मिलने आते थे? बोल सब। एक आदमी मिल करके गया था, उसका नाम पेरूमल है। पेरूमल? सुनो, कोई भी काम ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हम तीनों। हाँ मैडम, उसने तो यही बताया था, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। इसे अपनी कस्टडी में रखना। यस मैडम। ये कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैडम। समझे? ओके मैडम। चल। सामान चढ़ाते वक्त पेड़ उन पर गिर गया और उनकी मौत हो गई। ये तेरा बच्चा है? ठीक है। इसका बाप पेरूमल ही है क्या? सुनिए मैडम, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। उन लोगों ने उसे मार दिया और मेरा मुंह भी बंद करा दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैडम। तेरा मुंह किसने बंद कराया? तिलावत ने। ये क्या सैड सॉन्ग बज रहा है? ये क्या गाना बज रहा है यार? सब जिंदगी खत्म करने के गाने बज रहे हैं। सब चैनल पे यही परेशानी चल रही है क्या? हेलो दिलावर, क्या हुआ सर? तू जल्दी से बीच हाउस पे जा, 4 दिन वहीं पर रहना, बाहर मत निकलना। क्या हुआ सर? पैनिक मत हो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। हाँ सर, बिल्कुल मैं पहुँच जाऊंगा सर। सुन, तेरा यमराज तेरे सिर पे घूम रहा है, तू जा जल्दी। सर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे की बात है ना, तभी तो कह रहा हूँ तुझसे। वहाँ पीने का इंतजाम है ना सर? हाँ है ना। हाँ जा पी के सो जा वहाँ पे, किसी से बात मत करना और फोन स्विच ऑफ कर देना। आगे क्या करना है बॉस? यमराज से तू लड़ेगा ऐसा तेरे ज्योतिषी ने बोला था। मिलने दे उसको, बैंड बजाता हूँ उसकी। अब देखता हूँ राशि के हिसाब से लेफ्ट साइड का घर। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए सुंदर। जी भाई। आमलेट बना। जापान के शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट बनाना। कितने अंडे का? 8। आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं, आराम से जिंदगी जीने के। क्या हुआ रे तुझे? भाई 8 बोल रहे हो और गाना भी गा रहे हो, आपका बुलावा आ गया है। ये क्या चल रहा है? यमराज के राजा तू भैंस पे बैठकर मुझे देखने आ रहा है क्या? ये आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं। ये तू क्या गाना गा रहा है? पागल, तूने नीट पैक मार लिया। आमलेट भी नहीं आया। शुतुरमुर्ग पकड़ने जापान चला गया क्या?
मैडम, इस एरिया तक ही उसे सिग्नल मिला है। ये चर्च क्रॉस करेंगे तो सिग्नल नहीं है। तो फिर दिलावर यहीं कहीं है, ग्रीन कलर कॉलेज यहीं कहीं है, सर्च करो क्विक। ओके मैम। ओके मैडम। अपनी पहली जिंदगी पालने में ही है, पैर खटिया में है, आंखें बंद करूं तो क्यों गा रहा है ये गाना, क्यों गा रहा है? मुझे मत मारो। बोल, काम करने वाले बच्चों को उस गेस्ट हाउस में ले जाके क्या करते हो? बॉटल कंपनी में काम करने वाली लड़की गुजर गई। वो सब मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे काम देते हैं, मैं उसे करता हूँ। वो हरिता नाम की लड़की है, मुझे और कुछ नहीं पता। वो जो काम देते हैं वो मर्डर का भी हो तो करता है तू? मुझे नहीं पता। हमारे श्रवण सर को तू नहीं मारा ना? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? भाई भाई, अरे ज्यादा दारू पी के पानी में गिर के मर गए। अभी बनाया हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? अरे बताओ भाई, अब कौन खाएगा ये अंडे? हेलो मैडम, दिलावर की हत्या हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ओके, जैसा कहा सब ध्यान में है ना? हाँ सर, सब कुछ ध्यान में है मेरे। क्विक, फास्ट। ओके सर। ए, चल अंदर, अंदर चल। बता, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? बताती हूँ। बोल। बताती हूँ। बाहर गांव के कॉर्पोरेट मेडिसिन कंपनी में रत्नम वेलू सर का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? वो नई मेडिसिन चूहे, बंदर और बच्चों को देकर टेस्टिंग कराते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है और ये सारी मेडिसिन हम डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, इसीलिए ये सब टेस्ट। आगे बोलती जा। ये सारी मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इसमें से रत्नम वेलू सर भी है। इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए, अगर कोई बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तुझे अपनी जान की पड़ी है, तो फिर उन बच्चों का क्या? ये सारी मेडिकल टेस्ट करने के लिए हम गांव-गांव से छोटे बच्चों को उठा कर लाते हैं। कम उम्र के बच्चों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बिना रिस्क के हमें वो आसानी से मिल जाते हैं। उनके पेरेंट्स काम करने के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट हुई सारी मेडिसिन्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं। इफेक्टिव मतलब? वो सभी मेडिसिन्स कैसे इम्प्रूव हो रही है, उसकी लाइफ क्या है, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं। और बहुत सारे सेक्स संबंधित। ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों को पता है?
साधारण बुखार सर दर्द हुए बच्चों को मैं पहले ही आते चेक करके उन्हें बेहोशी की गोली दे देती हूँ, और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब बाहर गांव के डॉक्टर उन पर टेस्ट कर लेते हैं और बाद में उनके किडनी निकाल लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? कितने लोग मारे गए? 13 लोग अब तक मारे गए। 30 लोगों का ऑर्गन डैमेज हो चुका है। ये बाहर क्यों नहीं पता चल रहा है? जिसके साथ ये हुआ वो चुप बैठेगा क्या? अगर हमें ऐसा डाउट आता है तो हम कुछ भी कारण निकाल कर उसे अपने गांव भेज देते हैं। ये सब तो पुलिस के सामने बोलेगी। पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मार डालेंगे मुझे। इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक एसपी ने इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उन लोगों ने उसे भी मार दिया और सारे एविडेंस उन लोगों ने मिटा दिए। कोई लोकल इशू को बड़ा करके केस का नक्शा ही बदल दिया इन लोगों ने। इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है? कहाँ रहता है? दिन भर क्या करता है? तो वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवा उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, है ना? जान लेने वाले की जान लेना, यही धर्म है ना? इसमें से एक खाएंगे तो आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। एक ही बार में कितना खाएंगे तो मर जाएगा? 3 खाएंगे तो कोमा में और 6 खाएंगे तो इंसान मर जाएगा। खाओ इसे। नहीं, खाओ। पाप करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। यो, कितनों को मारा होगा तुमने? सर, रीटा ने उसे क्या बताया होगा मैं गेस नहीं कर पा रहा, बट ऑल एविडेंस डिस्ट्रॉयड। नो, हमारी सोच गलत है। ये कार्तिक, ही इज डूइंग एवरीथिंग इन इंटेलिजेंट वे। सारे सबूत उसने सिस्टम से रिकवर कर लिए तो संगीता के पास पेरुमल और दिलावर के पूरे एविडेंस हैं। दे आर डूइंग अंडर प्ले। वो दोनों शिव और शक्ति की तरह हैं। हमारा नाश करने के लिए अवतार लिया। अगर तू फंसा तो मेरा फंसना भी तय है। वो तेरे करीब पहुंच गई है रत्नावेलू। मैं उसे दूसरे ऑपरेशन में नहीं डाल सकता और उसे डीजीपी का भी सपोर्ट है। हम जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक संगीता चुप नहीं बैठेगी। लेकिन वो क्रिमिनल हमारा ही आदमी है। ये बात तुमने मुझसे छुपाई रत्नावेलू। पहले बताती तो उसे इस केस में लेता ही नहीं। अगर संगीता को खत्म कर दे? करेक्ट। ये काम तुम्हारे क्रिमिनल अच्छे से कर सकते हैं। गुड। तो फिर कार्तिक का उसे मैं देख लूंगा। यही हम रिलीज करने वाले हैं, फॉल्स न्यूज। मैडम, इतने दिन से हम अंडर प्ले ही कर रहे थे। इसे रिलीज करने से ओपन प्ले नहीं होगा क्या? होने दो। ये न्यूज बाहर आने के बाद सारे छुपे हुए क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे। तब हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। सर, आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? गन लेकर आए हो? लेकर आया हूं ना सर। इसे अपने पास ही रखना। बी केयरफुल। इसमें तुम्हारे हाथ के निशान नहीं आने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। तुम्हें एनकाउंटर करना है जिसमें तुम संगीता को मारोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज अनऑफिशियल बट ऑर्डर इज ऑर्डर। जैसे ही वो क्रिमिनल का एनकाउंटर करने जाएगी, उससे पहले ही संगीता को शूट कर देना। ये तुम्हारी या मेरी पर्सनल बात नहीं है। इट्स सीक्रेट। तुम्हें जो काम दिया गया है वो करना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकते। टेक इट। सर, मेरी बात सुनो विजय। इस काम के लिए तुम्हारा नाम मेरिट में नहीं था। पता है कितने नामों को हटाकर तुम्हारा प्रमोशन किया गया? जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है, अब तुम उन लोगों की मदद करो। यही तो सिस्टम है। 6 साल की सर्विस के पैसे एक ही दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। जान लेना ही हमारी ड्यूटी होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। वो तुम्हारा एक एक मूवमेंट वॉच करेगी। बी केयरफुल।
अब तक तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, इसीलिए तुम बचे रहे। लेकिन आज तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में आ गई है। इसके बाद तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, तो मैं तो गया काम से। यही है वो जगह, यहां तुम सेफ हो। यहीं रहना तुम्हें। शाम के 7 बजे एक वैन आएगी, वो तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देगी। सुनो, बैग लेकर आओ। तुम लोगों को वहां पर 3 दिन रहना है। जाओ। यहां के बारे में इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन ध्यान रहे, संगीता किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। 5 सालों से उसने मुझे परेशान करके रखा। संगीता को मारना ही पड़ेगा। वही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोन लाओ अपना। आज से हम सबका कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों को जो चाहिए इस बैग में है। गेट बाहर से बंद रहेगा, अंदर कोई भी नहीं है। शाम को आते समय गेट खुलेगा। ओके, गुड बाय। ओके ओके। इस आदमी पे अपन भरोसा नहीं कर सकते। मुझे भी यही डाउट है। देखना पड़ेगा यहाँ से बच के निकलने के कितने रास्ते हैं, उसके बाद ही हम इस पर हाथ लगाएंगे। वही अपने लिए सेफ है। हेलो, ये क्राइम डिपार्टमेंट है क्या? यस। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप कौन हो? मैं कोई भी हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरी बात करनी है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? वो सब रहने दीजिए। एक मर्डर के बारे में पेपर में पढ़ा था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूँ या आपके सीनियर ऑफिसर से बात करूँ? कोई बात नहीं, आप मुझसे कह सकते हैं। जिन लोगों ने वो खून किया ना, मैंने उनको कॉटन मिल के अंदर जाते हुए देखा है। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। रखता हूँ फोन में। मैडम, हमने जो अखबार में खबर दी थी उससे जानकारी मिली है। वो 2 सस्पेक्ट जिन पर हमें शक था पुराने कॉटन मिल में छिपे हैं। किसी अनजान ने खबर दी है। मैडम, वो एक दुकान का नंबर है। मिल के पास से बाइक से गुजरते हुए एक आदमी ने फोन किया था, और वो कौन है दुकान वाले को पता नहीं है मैम। ओके, गेट रेडी। सभी लोग अपने वेपन्स ले लो। क्विक। ओके मैडम। अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो सेट कर लो। अपनी एक एक मूवमेंट सभी को पता रहनी चाहिए। कोई फालतू में फॉरवर्ड नहीं जाएगा। ओके मैडम। सब लोग अपना अपना फोन साइलेंट में रख लो। छोड़। तू यहीं रह, मैं चलता हूँ। बात तो सुन। रुक जा। जा जा, तू इतने दिनों साथ रहने के बाद अब तू जा रहा है? ठीक है, जा। मैं समझ लूंगा कि आज से तू मेरे लिए मर गया। जा। क्या हुआ? वो क्रिमिनल बहुत डेंजर है सर, इसीलिए मैं एक सेफ जगह पर आया हूँ। लेकिन एनकाउंटर मिस नहीं होना चाहिए। सब प्लान के हिसाब से ही है ना? सब ठीक चल रहा है। काम खत्म होते ही फोन करता हूँ। ओके सर। जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। तू कौन होता है लोगों की जान लेने वाला?
क्यों मुझसे इतनी सारी हत्याएं करवाई? अब तेरी आखिरी सांसें बची हैं और उसके बाद तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे गिनती के दिन तो तेरी माशूका संगीता के बचे, पहले जाकर तू उसे बचा। उसके साथ में जो पुलिस वाले हैं उसमें से एक मेरा बंदा है जो उसे मार डालेंगे। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, मुझे संगीता मैडम से बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। हेलो, कौन संगीता? स्पेशल टीम हेड। क्या बात है, बोलिए। उन्हें कोई मारना चाहता है, उनसे मेरी बात। अरे कहाँ छुप के बैठा है? बाहर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल, कौन सी जगह पे? पहले तू मुझे जिंदा छोड़, फिर बताता हूँ। पहले तू बता। लिफ्ट में चल। गाड़ी अभी तक नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था ना, 7 बज गया। वो आ गई। चल भाग 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 भाग, जल्दी भाग। मैंने पहले ही बोला था ना। क्या करूं? जान लेने वालों की जान इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए। उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। गुड मैम। संगीता, संगीता, छे, कहाँ गई होगी? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। Man, please don't move. Stay in same place. कोई फालतू में फॉरवर्ड नहीं जाएगा। नो! देखो कौन है।
ये तुम्हें मारने आया है। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ, कैजुअल्टी बुलाओ। ओके मैडम। यहाँ से राइट लो। कार्तिक, कार्तिक, गाड़ी तेज चलाओ। मुझे तुम्हारे साथ जीना है कार्तिक। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल गेट ओपन रहने दो। ओवर। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक, कार्तिक। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है क्या? ब्लीडिंग हैवी हो रही सर। सांस ले रहा है ना वो? हाँ सांस तो ले रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बॉडी को ज्यादा मूव होने मत दो और पेशेंट को सोने मत दो। उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहो। ओके सर। मैडम, डॉक्टर ने बोला है कि आप उनसे बात करते रहिए। प्लीज टॉक समथिंग कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, तुम मुझे चाहिए कार्तिक। कार्तिक, 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 सांस लो। टेक ब्रेथ, ब्रेथ। कार्तिक, गो फास्ट। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक। कार्तिक, मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक, उठो, मुझसे बात करो। जल्दी चलो प्लीज। कार्तिक, कार्तिक,